अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना अस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबीय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। इस्लामी महीनों में रमज़ानुल मुबारक का बड़ा आला और अरफा मकाम है। रमज़ान के रोज़ों से पहले आशूरा का रोज़ा रखा जाता था और उसको फर्जियत का दर्जा दिया। आशूरा यानी 10वीं मुहर्रम। फिर मदीना मुनव्वरा आने के बाद अल्लाह ताला का ये हुक्म आया कि तुम्हारे लिए रमज़ान में रोज़े फ़र्ज किए गए। जिस साल ये हुक्म आया हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी शरीफ में ऐलान फरमाया, पूरे मदीना मुनव्वरा में गली गली महल्ले महल्ले में यही चर्चा था कि एक निहायत मुबारक महीना साया फगन होने वाला है और रमज़ानुल मुबारक से एक दिन पहले हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा तफसीली बयान भी फरमाया। लोगों को हिम्मत भी दिलाई। पहले चूंकि लोगों में रोज़ों का बिल्कुल मिजाज नहीं था और अरब की सख्त गर्मी भी थी, तो जरा घबराहट भी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिम्मत दिलाई और रमजान के तरह तरह के फजाइल बयान फरमाए। उलमा ने रमजान के महीने की फजीलत को समझाते हुए एक मिसाल दी।
वो ये कि जैसे हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 12 बेटे थे, साल के 12 महीने होते हैं। ये 12 बेटों में अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रसूल बनाया, नबी बनाया। तो जैसे भाइयों में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फजीलत हासिल है, इस तरह रमजान के महीने को दूसरे महीनों पर फजीलत हासिल है। रमज के क्या माना? इस महीने को रमजान कहते हैं। रमज के माने प्यास के आते हैं। यह महीना अरब में शिद्दत की गर्मी के जमाने में आया था, तो इसका नाम रमजान रखा गया है। काजी शौकानी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े इल्म वाले हैं और बड़े मशाइख में से वो फरमाते हैं एक लतीफ बात कि रमजान को रमजान इसलिए कहते हैं कि लिअन्नहु तरमजुज़्ज़ुनूब, ये गुनाहों को जला डालता है। रोजे की बरकत से गुनाह खाक हो जाते हैं और जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। जब इंसान रोजा रखता है तो एक दर्जे में वो फरिश्ता सिफत बन जाता है। फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक हैं, नूर से पैदा किए गए हैं, हर दम अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी में लगे हुए हैं। उनका मादा ही ऐसा बनाया गया है कि उसके अंदर नाफरमानी नहीं है। वो अल्लाह की कोई नाफरमानी नहीं करते। और जिन फरिश्तों को जो काम करने का अल्लाह के दरबार से हुक्म है उसमें लगे हुए हैं। फरिश्तों को खाने पीने की जरूरत नहीं है, चूंकि वो नूरानी मखलूक है। जब बंदा रोजा रखता है तो चंद घंटों के लिए फरिश्ता सिफत बन जाता है। खाना कमाल नहीं है, न खाना कमाल है। पानी पी लेना, प्यास बुझा देना कमाल नहीं है, प्यासा रहना कमाल है। और जाहिरी बात है कि हमको खाने से कोई पुलिस नहीं रोकता, कोई गवर्नमेंट नहीं रोकती, बल्कि ये हम सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए अपनी मर्जी से करते हैं, जिसके नतीजे में तकवा जैसी सिफत इंसान में पैदा होती है। चुनांचे कुरान करीम में रोजों का फायदा बंदों को बतलाया है। कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम्हारे ऊपर रोजे लिखे गए हैं, यानी फर्ज किए गए हैं। कुतिबा माना फुरीज़ा, और जो चीज कंपलसरी होती है उसको करना पड़ता है। इसलिए हर बालिग मर्द
और बालिगा खातून पर रमजान के रोजे यकसा तौर पर फर्ज है। और फरमाया कि खाली तुम अकेले रोजे नहीं रख रहे हो, इस उम्मत से पहले जितनी उम्मतें आई हैं सबने अपने अपने दर्जे में रोजे रखे, बल्कि बाजों का रोजा तो बहुत सख्त था, बोलने का भी रोजा। अभी भी फिक़ा में मसला लिखा है, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं गीबत करने से रोजा टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ब्रेक तो नहीं होता लेकिन क्रैक हो जाता है, इसके अंदर कमी आ जाती है। जैसे कांच का बर्तन गिरे और बीच में क्रैक आ जाए तो कोई को हदिये में देने के लायक नहीं रहता। और एक बात और याद रखना चाहिए कि गीबत का करना जिस तरह से मना है, इस तरह इसका सुनना भी मना है। जैसे रमजान में हम लोग तरावीह सुनते हैं, यदि तरावीह में कुरान करीम की तिलावत को कारी से सुनते हैं तो पढ़ने वाले को भी अल्लाह ताला अजर देते हैं, लेकिन खुदा का खजाना इतना वसी है कि सुनने वाले को भी महरूम नहीं फरमाते। जितना पढ़ने वाले को सवाब है इतना सुनने वाले को सवाब है। तो पहली उम्मतों में भी रोजा है। हजरत मरियम जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर शहर में आई तो लोगों ने एतराज किया कि ये बच्चा बगैर शादी के तेरे पास आया कैसे? अल्लाह ने फरमाया था कि तुम बोलने का रोजा रख लेना। फक़ूली इन्नी नज़रतु लिर्रहमान सौमा फलन उकल्लिमल यौमा इंसिया। आज के दिन मैं तुम्हारे साथ कलाम नहीं करूंगी। इशारे से बताया ये बच्चा नया आया है, इससे पूछो कि ये कहां से आया है। तो पहले बोलने का भी रोजा था कि बोल भी नहीं सकते हैं इधर उधर की बात, हाँ कर सकते हैं तो दीन की बात कर सकते हैं, किताबुल्लाह पढ़ सकते हैं, कलामुल्लाह पढ़ सकते हैं। अभी बोलने की इजाजत मिली तो इतना बोलते हैं कि सब रोजे के अमाल और सवाब को बर्बाद कर देते हैं। जहां फुर्सत मिल गई नुक्कड़ पर बैठकर इधर उधर की बातें करके रोजे को खराब कर देते। गीबत रोजे को खराब करने वाली चीज है। जबान का रोजा यह है कि गीबत, झूठ, कीना कपट की बात से जबान को बचाया जाए। हजरत मौलाना कासिमुल उलूम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने दारुल देवबंद की बुनियाद रखी है, बुनियाद तो और भी लोगों ने रखी थी, बड़े बुजुर्गों में से और बड़े उलमा में से इल्म इतना ऊंचा था कि दयानंद सरस्वती जो घंटे हिंदुइज्म पर तकरीर करता था, हजरत का नाम सुन के भाग जाता था। एक मजमे में उसने चैलेंज कर दिया और चैलेंज ये किया कि मैं मुकाबला करूंगा, है कोई मुसलमान जो मेरी बातों का और मेरे इस्लाम पर एतराजात का जवाब दे सके? हजरत मौलाना कासिमुल उलूम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने हिम्मत फरमाई। सादा लिबास, लुंगी,
हल्का सा कुर्ता, स्टेज पर हो तो कोई पहचाने भी नहीं कि ये इतने बड़े बुजुर्ग हैं। तो मौलाना कासिमुल उलूम नानवतवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि रुड़की के मकाम पर चलो, मुनाजरा मैं करने के लिए स्टेज के ऊपर तैयार हूं, लेकिन मुनाजरे में पहले शर्तें तय होती है कि भाई किन कंडीशंस के साथ मुनाजरा होगा। मौजूदा दौर में मुनाजरे मुफीद नहीं है, नुकसानदेह है। हर आदमी अपनी जिद पर अड़ा हुआ होता है और अपनी ही बात को मनवाना चाहता है, मानने का जज्बा नहीं है। इस बिना पर उलमा ने मुनाजरे करने को ना कहा है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी फरमाया कि इसका फायदा कोई भी नहीं। मौलाना मंजूर साहब नौमानी रहमतुल्लाह अलैह ने जिंदगी भर जो है मुनाजरे किए, नतीजा कुछ नहीं निकला। जब वो लोग हार जाते हैं तो पहले से बैनर तैयार रखते हैं कि हमारी दुश्मनों पर जीत, तब उनके साथ क्या मुनाजरा करेंगे। जो हार के भी जीत का जश्न मनाते हैं उनके साथ क्या मुनाजरा हो सकता है। मुनाजरा डिबेट को कहते हैं, आमने सामने गुफ्तगू आजकल जो टेलीविजन पर करते हैं, इधर उधर के लोगों को बुलाते हैं, कमजोर लोगों को बुलाते हैं, कमजोर मुसलमानों को जो जवाब न दे सके इनके मुकाबले में, और इस्लाम की रुसवाई का सबब बन जाते हैं। मुनाजरा करने वाला और बहस करने वाला तो ऐसा होना चाहिए जैसे मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह, मुझे बुलाओ मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। ये बेचारे गैंगे फेंफे बेचारे छोटे उलमा हैं, ये क्या जवाब दे पाएंगे। मुझे बुलाओ मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। मौलाना ने दयानंद सरस्वती के साथ कंडीशन तय करने के लिए उनके मठ के ऊपर एक आदमी को भेजा, मुंशी निहाल अहमद उनका नाम था। वो गए वहां, उनको कहा बैठो अभी हमारे महाराज खाना खा रहे हैं। तो बड़े बड़े लड्डू के थाल आते थे, खानों के थाल आते थे, अंदर से खाली होके जाते थे, फिर और खाने के थाल आते थे और फिर जाते थे और फिर आते थे और फिर जाते थे। ये सब तमाशा देखते रहे। फिर बाद में इनको अंदर जाने की परमिशन कि अब जाओ, क्या कंडीशन तय करनी है करो। मुंशी साहब फरमाते कि मैं तो समझा कि अंदर बड़ी जमात खाने बैठी होगी, लेकिन देखा कि तन्हा महाराज ही खा रहे थे। इतना खाना चट कर गए। खैर कंडीशनें तय हुई। तय होने के बाद मुंशी निहाल अहमद वापस आ गए और अपने साथियों में चर्चा किए कि अगर खाने के अंदर मुकाबला हो गया तो हमारे हजरत पहले ही राउंड में आ गए। इस बिना पर कि ये एक चपाती आधी चपाती खाते हैं और महाराज जो है वो थाल के थाल खत्म करता है। अब तो मुकाबले की क्या शक्ल है इसके साथ। हजरत को पता चला कि मुंशी साहब मजाकन ऐसी बात कह रहे हैं, तो हजरत ने फरमाया कि खाना कमाल नहीं है। अगर खाने में मुकाबला होगा तो भैंसों को आगे कर देंगे, गाय बैल को आगे कर देंगे। वो बहुत खाते हैं, कितना बड़ा उनका पेट होता है। एक बैल था, उसके पेट में कुछ तकलीफ हो गई थी, ऑपरेशन किया तो 40 किलो प्लास्टिक की थैली अंदर से निकली। यहां जो लोग गाय को बहुत इज्जत वाला कहते हैं, उनका आलम यह है कि उनकी माताएं प्लास्टिक खाती हैं, गंदगियां वो डस्टबिन के अंदर खाती हैं और ये बैठकर देखते रहते हैं, सर पे हाथ फिराते हैं। तो घर बुला के खिलाते क्यों नहीं है? एहतराम करो तो ऐसा करो कि पता चले कि वाकई ये एहतराम है। जैसे हम मस्जिद का एहतराम करते हैं,
जैसे हम कुरान का एहतराम करते हैं। मुंशी साहब ने कहा हाथी को आगे कर देंगे, वो बहुत खाता है, ढोल की तरह उसका बड़ा पेट है, ले इससे मुनाजरा कर, मुकाबला कर। हाँ, तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि न खाने के अंदर अगर मुकाबला हुआ तो महाराज हार जाएगा, हम जीत जाएंगे। लोगों ने पूछा कि वो कैसे? जवाब दिया कि एक कमरे में उसको बंद कर दिया जाए, चाबी हमारे पास रहे, और एक कमरे के अंदर मुझे बंद कर दिया जाए, चाबी उनको दे दी जाए, तारीख तय कर दी जाए, 1 महीने की तारीख तय कर दो, 1 महीने के बाद जब वो खोलेंगे मेरा दरवाजा तो मुझे जिंदा पाएंगे, उसको मुर्दा पाएंगे। मालूम हुआ कि न खाना कमाल है, और जब आदमी भूखा प्यासा रहता है तो उसको जो है गरीबों की कदर भी होती है, फाका कशों की कदर भी होती है। इस बिना पर रमजान में दादो दहिश करने की बड़ी फजीलत आई, नफली सदके करने की भी फजीलत आई, ज़कात देने की भी फजीलत आई। ये महीना सखावत का महीना है, जैसे ये महीना सब्र का महीना है। सब्र क्या है मालूम नहीं। हम लोग शहरी में क्या खाते हैं, दोपहर तक हमारा दिमाग गर्म हो जाता है, एकदम टेम्परेचर रोजेदार का हाई हो जाता है। कब किसके साथ लड़ बैठे कोई ठिकाना नहीं। तो अगर किसी के साथ लड़ाई हो जाए तो क्या कहा जाए, इन्नी साइमुन, मुकाबला मैं भी कर सकता हूं तेरे के साथ, लेकिन रोजा खराब नहीं करना चाहता। मैं लड़ूंगा तो मेरा रोजा खराब हो जाएगा, इसलिए मैं लड़ूंगा नहीं, मैं रोजेदार हूं। तू भी मत लड़ भाई, अपना रोजा खराब मत कर। रोजा ऐसी इबादत है कि दूसरी कोई इबादत इसके बराबर नहीं। हाँ, नमाज अपनी जगह आज़म तरीन इबादत है, लेकिन जब माह सियाम हो तो फिर रोजा बेहतरीन अमल है। एक सहाबी ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि हुजूर मुझे कोई अमल बताइए जो बेहतरीन हो। हुजूर ने फरमाया, सुम, रोजा रख, फ़इन्नहु खैरुल अमाल, ये बेहतरीन अमल है। दूसरी सब इबादतों में पता चलता है। मिसाल के तौर पर एक आदमी नमाज पढ़ने खड़ा हुआ, 2-4 लंबी रकातें पढ़ी तो लोगों में चर्चा होता है कि ये बड़ा पक्का नमाजी है। हज पढ़ने चला तो स्टेशन के ऊपर हार लेकर लोग दौड़ते हैं, भाई हाजी साहब जा रहे हैं, हाजी साहब जा रहे हैं। हाजी साहब की असर की नमाज नहीं हुई, मगरिब की नमाज नहीं, और हाजी साहब को फूल पहना रहे हैं, औरतें गले से लगा रही है। अब वो बेचारे मौलाना ने जाके समझाया भी कि औरतों के साथ मुआनका जायज़ है। मैं हज पढ़ने जा रहा हूं, मेरे सब गुनाह माफ। अरे भाई, जो कायदा है, जो ज़ाब्ता है, वो ज़ाब्ते के मुताबिक तो चलना ही पड़ेगा ना। एक बुजुर्ग थे, उनसे बैत करने के लिए एक बुढ़िया आई। हजरत ने कहा कैसे आई है? ये कहा ये बैत होने आई है, अपनी इस्लाह कराने आई। बैत होना जरूरी नहीं, इस्लाह जरूरी है। हजरत ने कहा पर्दा खींचो, एक रस्सी निकालो और वो रस्सी जो है उधर फेंक दो और इसको कहो कि ये रस्सी पकड़ ले। अरे हजरत, इतना पर्दा क्यों करते हैं? 80 साल की आपकी उम्र है, 80 साल की मेरी उम्र है, मैं भी बूढ़ी, आप भी बूढ़े, ख्वाहिशात तो कोई है नहीं। जवाब दिया कि मैं भी बूढ़ी और तू भी बूढ़ा, लेकिन शरीर जवान।
लिहाजा हमें जो काम करना है शरीयत को मलबूज रख कर करना है, शरीयत की खिलाफ वर्जी नहीं करनी। रोजा हमको शरीयत की मुताबिकत सिखाता है। रोजे के जरिए से आदमी को अल्लाह की कैसे मानी जाए ये समझ में आती है। बहुत ताकत है हमारे अंदर, हमको सहरी की जरूरत नहीं है। फरमाया उठ सहरी कर, इसमें तेरे लिए सवाब है, क्योंकि मानना है, अल्लाह रसूल की मानने का नाम है रोजा। 3 चीजों से रुकना, खाना पीना और जायज ताल्लुक से रुक जाने का नाम रोजा रखा है। दर हकीकत अल्लाह की मानने का नाम रोजा रखा है कि हर मोड़ पर और हर कदम पर इफ्तार में भाई हम अभी 2 घंटे बाद इफ्तार करेंगे, फरमाया नहीं। जैसे ही वक्त हुआ, अजान हुई, फौरन इफ्तार करो। उसी वक्त दुआ करने के लिए कहा। लोग पहले से दुआ करके फारिग हो जाते हैं, फिर गपशप करते हैं, फिर इफ्तार होता है, खाना शुरू करते हैं। हालांकि जब इफ्तार के लिए ऐलान होता है उस वक्त हाथ उठाकर दुआ करना है। तो लोग जो है पहले से दुआ करके फारिग हो जाते हैं, जब वक्त इफ्तार होता है तो टूट पड़ते हैं और उस वक्त दुआ करना भूल जाते हैं। क्या दुआएं हैं? एक दुआ तो वही है, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु। और हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब मुहाजिर मदनी क़ुद्दस सिर्रुहुल अज़ीज़ ने लिखा कि एक छोटी दुआ है, या वासिअल फ़ज़ल इग़फ़िर लना, ए वसी मग़फ़िरत करने वाले और फजल फरमाने वाले, हमारा ये रोजा कबूल फरमाकर हमारी कोताहियों को दरगुजर फरमाकर हमारी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं पहले वाले लोगों पर भी हमने रोजा फर्ज किया था, तुम्हारे ऊपर भी रोजा फर्ज किया है। सबकी रोजों की नौइयत अलग अलग रही, दिन और अय्याम अलग रहे, किसी के ज्यादा किसी के कम। तुमको 1 महीने का रोजा दिया है, ये ज्यादा नहीं है, ये तो देखते देखते गुजर जाएगा। साल गुजर जाता है। अभी गुजरता लॉकडाउन के साथ रमजान आया था, फिर आया, जहां थे वहीं अभी भी खड़े हैं, वही पोजीशन, वही हालात। साल पूरा कहां गुजर गया पता नहीं चला। तो ये 1 महीना है, अय्यामम मादूदात, लोगों का जहन बनाया। मैं आइंदा इंशाल्लाह इस पर गुफ्तगू करूंगा कि रोजा आड़े धड़ उठाकर हमारे ऊपर थोप नहीं दिया अल्लाह ने, बल्कि बितदरीज और बितरतीब बात को समझाया है। हमारे जहन खोले हैं, जहन बनाए हैं, और बनाने के साथ हमें समझाया है कि रोजा तुम्हें तकवा का बड़ा खजाना दे जाएगा। लअल्लकुम तत्तकून, इससे ये पता चला कि रोजा रखने से भाई इतने करोड़ लोग दुनिया के जो है खाने से रुक जाएंगे, तो रुकने की वजह से अल्लाह के खजाने के अंदर इजाफा नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे तकवा के अंदर इजाफा होगा। तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओगे। भाई रोजा क्यों नहीं खोल डालता, क्यों नहीं तोड़ डालता? अल्लाह नाराज हो जाएंगे। अरे भाई इफ्तार क्यों नहीं कर लेता बीच में, तुझे कौन रोकता है? फ्रीज के अंदर खाना भरा पड़ा है, ले ले खा ले, तुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा, अम्मी अब्बा भी नहीं बोले, फिर भी नहीं खाता। कोई पुलिस वाला तुझे डांटने को नहीं आएगा, कोई मौलाना पकड़ने को नहीं आएंगे, लेकिन फरमाया नहीं, अल्लाह नाराज हो जाएगा। कौन देखता है? कोई नहीं देखता, अल्लाह देख रहे हैं। तो ये ज़ौक़ किससे बनता है? रोजे के जरिए से ये ज़ौक़ बनता है। हज पढ़ने गया तो हाजी कहलाया, नमाज पढ़ने आया नमाजी कहलाया। ये दोनों इबादतें देखने वाले देखते हैं, तारीफ भी करते हैं। अरे ज़कात देता है आदमी तो ज़कात देने वाले को मालूम, लेने वाले को मालूम। लेने वाला खुश होता है, दुआएं देता है। लेकिन हम में से किसने रोजा रखा है, किसने नहीं रखा, ये रखने वाले को और अल्लाह को मालूम। इस बिना पर हदीस कुदसी में फरमाया, अस्सौमु ली, हदीस कुदसी किसको कहते हैं?
हुजूर फरमाएं कि अल्लाह ने फरमाया है, इसको हदीस कुदसी कहते हैं। कई अहादीस कुदसियां हैं, उनमें से एक हदीस ये है। हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया अस्सौम ली, रोजा खालिस मेरे लिए है, इबादत किसी को पता नहीं चलता बंदों में से कि रोजा रखा है कि नहीं रखा है। वाना अजजी बिही, और इसका बदला मैं अपने दस्ते कुदरत से दूंगा, या बदले में मैं खुद मिल जाऊंगा। तो रोजा ऐसी इबादत है कि इसके नतीजे में अल्लाह मिलते हैं। जिसको अल्लाह मिल गया उसका तो बेड़ा ही पार हो गया, काम हो गया। रमजान का पहला जुमा जो है वो आया है। अल्लाह ताला हमें रमजान की इबादतें नसीब फरमाए, तिलावतें नसीब फरमाए, अमाल सालिहा करने और बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए। दीन के कामों में हमें लगाए रखे और बुराइयों से हमारी हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।